नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल MGI एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चे, हम आज की क्लास में क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमारा जो लेक्चर है आज है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने इसकी कुछ क्वेश्चंस, इसकी बेसिक सब कंप्लीट कर लिया है अब तक। आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कैसे रहता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने पास अपने साथ में एक पेन, एक रजिस्टर जिसमें आप ना क्वेश्चंस करोगे, वो आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक, अब आप क्या करोगे, जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ना और पहले खुद ट्राई करना। ठीक है, उसे ट्राई करने के बाद आप वीडियो को ऑन करोगे, प्ले करके देखोगे कि मैंने जो कराया है क्या आपको उससे सही है। अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ, तो आप क्या करोगे, आप पहले मेरा समझाया हुआ देखोगे, उसके बाद वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे। ठीक, उसके बाद अगर आपको आया तो वेल एंड गुड, वरना आप दोबारा देख सकते हो, आपको पता चलेगा आपका वीक पॉइंट कौन सा है। ठीक है, और आपको वही सीखना है कि आपका वीक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट। ठीक, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, सो दैट वी कैन मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलिए क्वेश्चन कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, तो आज भी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का। अच्छा, इसमें ये कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, ए पार्ट में बोला है सम इज -7। अच्छा, हमें ना क्या करना है, हमें इंटीजर का एक पेयर निकालना है जिसका सम -7 आना चाहिए। तो देखते हैं। ठीक, चलिए हम ए पार्ट कर रहे हैं। अब इसमें सम हमें क्या चाहिए, -7, यानी कि हमें दो नंबर कुछ ऐसे ऐड करने हैं जिसको मिला के -7 आंसर आए। अभी कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा नंबर लेना चाहते हो। मैं मान लेती हूँ -7 को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को चाहिए बड़ा एक नंबर। ठीक, मैं लूंगी। अच्छा, हमें क्या करना है, सम करना है। तो आप सोचिए ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, माइनस होना चाहिए, -7 आना चाहिए। अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि मान लो मैं सम कर रही हूँ, तो मैं कर देती हूँ यहाँ -6 ले लेती हूँ और ब्रैकेट में -1। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी, देखो ये सम कर रही हूँ मैं, वो अलग है, ये -1 ये इंटीजर है मैंने लिया है जो, लेकिन कर मैं सम ही रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या ये लिख सकती हूँ, -6 प्लस माइनस -1, और ये क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कुछ भी नंबर ले सकते हो। आप यहाँ क्या ले सकते हो, आप यहाँ -5 प्लस ब्रैकेट में -2 ये भी ले सकते हो। इसका भी आंसर क्या आएगा, -7। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, पर आंसर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए बाय डूइंग सम। ठीक, चलिए तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो डिफरेंस आना चाहिए -10 आना चाहिए। अब मेरे को दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिसको मैं माइनस करती तो आंसर मेरा -10 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है वो। ठीक, चलिए मेरे को सब्ट्रैक्ट करके आंसर चाहिए -10, ये मेरे को जगह जो है फिल करनी है। अब मैं सोच सकती हूँ कि -10 कैसा आना चाहिए, साइन क्या है, माइनस है, यानी कि बड़ा नंबर जो है यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बड़े नंबर में ले सकती हूँ 12, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक, अब मेरे को क्योंकि माइनस करना है तो ये मैं ले लेती हूँ 2। ठीक है, तो मेरा आंसर इससे क्या आ जाएगा, -10। तो ये भी सॉल्व हो गया। आप यहाँ भी अपनी मर्जी से कुछ नंबर ले सकते हो,
जिसका आंसर -10 ही निकल गया है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में बोल रहा है कि सम उसका 0 आना चाहिए, यानी कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक नंबर ले लेते हैं हम प्लस, एक ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दी 3 और यहाँ -3। कर मैं सम ही दी हूँ, है ना? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस का 3 और ये माइनस का 3 और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चे, इजी था ये। बस आपको सोचना है, यहाँ आपको साइनों के मतलब पता होना चाहिए कि आपको साइनों के साथ कैसे खेलना है ना, इन्हें कैसे आंसर एग्जैक्ट यही लाना है। तो ये आपका प्रैक्टिस के साथ बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे, तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है हमसे। ये बोल रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose difference gives 8। अच्छा, हमें ना एक पेयर चाहिए नेगेटिव इंटीजर्स का जिसका क्या है डिफरेंस 8 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, ए पार्ट कर रही हूँ मैं, हमें दो पेयर चाहिए नेगेटिव। ठीक, उनका डिफरेंस यानी कि यहाँ आंसर आएगा उनका 8। अब आप सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये होगा, यहाँ ब्लैंक रहेगा ऐसे। ठीक है, तो प्लस माइनस और बड़ा नंबर पॉजिटिव है, मैं यहाँ ले सकती हूँ, यहाँ मैं बड़ा नंबर लूंगी। ठीक है, तो मान लेती हूँ मैंने 10 ले लिया, अब मैं यहाँ 2 ले लूँ। ठीक है, तो मेरे को ये क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 10 आना चाहिए। जब मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर मेरा 8 आएगा डिफरेंस करने के बाद। ठीक, चलिए एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। हम देखते हैं अब बी वाला पार्ट। बी पार्ट में ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर। हमें एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। तो हम ले लेते हैं, ये है नेगेटिव और यहाँ है पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। अब उसका ना सम क्या है, -5 आना चाहिए। आंसर यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि बड़ा नंबर जो है नेगेटिव वाला यहाँ आना चाहिए, बड़ा नंबर के पास है ना। तो हम यहाँ कुछ बड़ा ऐसा नंबर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम 7। ठीक है, अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर -5 आए, तो मैं यहाँ लिख दूं 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में बोल रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले जो बोल रहा है वो कर लेते हैं। एक मैंने नेगेटिव इंटीजर लिखा और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखा। अभी बोल रहा है उनका डिफरेंस, यहाँ क्या था, सम था। ठीक है, तो ये अब यहाँ क्या चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ ऐसे माइनस लगा देती हूँ, है ना। ये माइनस है और ये ब्रैकेट में प्लस, और आंसर क्या आना चाहिए मेरा, -3। अच्छा, आंसर -3 में आ रहा है, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये पता क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आंसर फिर मेरा यहाँ आना चाहिए -3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो पता क्या होता है, माइनस इंटीजर और माइनस इंटीजर ना ऐड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2, यहाँ 1, तो -2 -1 गिव्स -3। तो यहाँ आंसर मेरा आ गया ये। ठीक है, तो ये आपको करना होगा, आप प्रैक्टिस के साथ इनको बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ठीक है, कि वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive round। अच्छा, दो टीम है जिन्होंने कुछ क्विज में ना स्कोर किया मार्क्स। एक टीम ए है, एक टीम बी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये टीम ए है
और ये टीम बी है। अब उनके ना राउंड वाइज ना कुछ सक्सेसिव राउंड हुए थे और उनमें इनके इतने जो है उन्होंने मार्क्स स्कोर किए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ राउंड्स। ठीक, तो ये राउंड 1 है। राउंड 1 में इसने -40 मार्क्स गेन किए और टीम बी ने 10 मार्क्स। ठीक है, राउंड 2 में देखते हैं। राउंड 2 में इसने 10 मार्क्स गेन किए और इसने 0 मार्क्स। ठीक है, राउंड 3 में देखते हैं। ए ने 0 मार्क्स और उसने -40। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। विच टीम स्कोर्ड मोर, अब ये पूछ रहा है कौन सी टीम ने ना ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक, क्विज में कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। अच्छा, ये पूछ रहा है कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, तो वही आंसर आएगा। पहले देख लेते हैं। पहले इसने पूछा है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों टीम्स के मार्क्स। तो देखते हैं। मैं लिख रही हूँ ए टीम का, ए टीम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एडिशन कर दूंगी यहाँ सारे इंटीजर। इसका आंसर मुझे आएगा -30। तो ये टीम ए के आंसर है। ठीक है, हम टीम बी का देखते हैं। तो इसमें जो जो मार्क्स गिवन है हम नॉर्मली ऐड करते जाएंगे। अच्छा, मुझे यहाँ भी आंसर क्या मिला है, -30। अब आप देखो, यहाँ टीम ए ने भी और टीम बी ने भी ना सेम मार्क्स स्कोर किए हैं। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन यही बोल रहा था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यानी कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब इस दोनों टीम में ना देखो यही है, पहले यहाँ लिखा था -40 एंड देन 10 एंड 0, और नीचे टीम बी में पहले था 10 0 एंड देन -40। तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा नंबर ऐड कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो इंटीजर को, आंसर सेम ही आना है। तो हम बोल सकते हैं यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी फॉर्म, है ना, इन एनी ऑर्डर, तो आंसर विल बी द सेम। यहाँ लिख देती हूँ, so we can say that we can add integer in any order, right? सिंपल, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखो पूछ क्या रहा है और आपको ना वैसे सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। आपको चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं ये क्या बोल रहा है। चलिए, ये है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, ये क्या गिवन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसे सही करनी है इक्वेशन को, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ। बहुत इजी है, ये तो आप कर लोगे, आपको तो होमवर्क दूंगी, समझो। एक मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये देखिए, इसने बस ये बोला है कि आपको ना ये इक्वेशन है ना, स्टेटमेंट को ठीक बताना है, ठीक करना है। अब ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखा है -5 प्लस -8। अब यहाँ कर दिया, इस 8 को पहले लिख दिया और 5 को आपको बाद में लिखना है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी -5। ठीक है, और ऐसे ही आपको सारे करना है। अच्छा, यहाँ देखो, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ है -53 प्लस, ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आंसर भी जो है -53 ही आ जाए। तो बहुत ईजी है, जब हम किसी चीज में 0 ऐड करते हैं तो आंसर विल बी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, 0। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अभी बोल रहा है 17 में हम ऐसा क्या इंटीजर ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए। जब हम किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करते हैं तो आंसर विल बी 0। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, -17। और ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, आपको ये होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है आपके।
आप ये खुद करोगे, मैंने करा दिया, ठीक। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर इसके 1 पे। अच्छा देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई देखना है कि इनका आंसर क्या आएगा। बहुत इजी है, चलो देखते हैं। ये देखिए, हमें पता है क्या है इसमें, मेन क्या है। मल्टीप्लाई तो यूजुअली आप सभी को आता है ना। तो वो आपका ना मल्टीप्लीकेशन नहीं देख रहा है इस क्वेश्चन में। वो क्या जानना चाहता है, ये क्वेश्चन क्या देखना चाहता है कि आपको क्या आता है। वो है आपके साइन का रोल। आपको पता होना चाहिए कि जब हम दो साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर का जो मतलब आंसर में जो साइन है वो क्या होगा, वो ये जानना चाहता है बस, और कुछ नहीं। उसे साइन का मतलब है, उसे ये तो पता है आपको मल्टीप्लाई आता है। वो साइन देख रहा है कि आपको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम दो साइंस को हमने देखा था मल्टीप्लाई में, कि जब दो सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, सिमिलर साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये आता है प्लस। ठीक है, और जब वो अलग हो, डिफरेंट हो, साइन जो है डिफरेंट, तो क्या होगा, मान लो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, या फिर पहले माइनस आ गया मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आएगा, नेगेटिव। जो आंसर होगा उसके साइन जो होगा आगे वो होगा नेगेटिव। हमने ये लास्ट क्लास में देख लिया है, बहुत अच्छे से आता है। बट फॉर रिवीजन पर्पज की क्वेश्चन ऐसा आ गया तो मैं आपको ये मैं बता दी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और ये है कि हमने ये जो देखा है ना, ये सेम साइन आता तो आंसर ये आ रहा है। ये हमने किसमें देखा है, जब दो नंबर हो, अगर आपके पास इंटीजर दो से ज्यादा है जिनके पास नेगेटिव है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास ना दो से ज्यादा इंटीजर हैं जिनके पास माइनस है। मान लेना तीन है हमारे पास, ऑड में मान लेते पहले, ऑड वाले देख लेते हैं। मान लो मेरे पास है -2, है ना, मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6, है ना। मान लिया अभी यहाँ क्या है, तीन इंटीजर है जिनके पास माइनस, अब क्या है ये ऑड नंबर में है, तीन है। ठीक है, और पता है किसे कहते हैं, 1 3 5 7 9, है ना, 11 एंड सो ऑन। जो ना इवन नहीं होते, और इवन क्या होता है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। इवन वो नंबर्स होते हैं जो टू के मल्टीपल होते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ तीन इंटीजर लिखे हैं जो कि तीनों के पास माइनस साइन है, तो आंसर इनका नेगेटिव में ही आएगा। जो भी आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर मान लो मैं बस यहाँ इतना लिखती -2 इंटू -4, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, क्योंकि वो इवन में आता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस साइन लगा है इसके लिए बताया है मैंने। एक एग्जांपल इसका इवन का देख लेते हैं हम। मैंने लिखा है -2, यही वाले ले रही हूँ, -4 -6 और -8, मैंने ये ले लिया। तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि इवन है। ठीक, तो ये चीज आपको बतानी थी, ये मैंने आपको बता दी। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे रब कर देती हूँ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अच्छा, ए पार्ट ये बोल रहा है कि -25 इंटू 72 माइनस, है ना। तो देखो यहाँ दोनों ना जो इंटीजर है उनके पास माइनस का साइन है, तो इनका, अच्छा ये बताओ, ये तो इवन है ना, तो इनका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। और आपको इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी ए पार्ट का इसका -25 इंटू -72, है ना। ये है आपका क्वेश्चन।
इसका आंसर आएगा, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। ये आपका आंसर आएगा 1800 ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है और आपको माइनस और प्लस का ये जो है ना ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो ये आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका होमवर्क का है। ये क्या है, होमवर्क। अच्छा, मैंने अभी बता दिया आपको ये क्या है, ऑड है। यहाँ 3 इंटीजर है, तो इनका आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। ये हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी, ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। इसमें आपको वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। आप वेरीफाई कैसे करोगे, आपको पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स देखना है, इंटीजर देखना है, उसे सॉल्व करना है और देखना है क्या उनका जो आंसर आ रहा है वो राइट हैंड साइड वालों को सॉल्व करने के बाद सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ए पार्ट। ये बोला है -15 इंटू -23 इज इक्वल टू 15 इंटू 23। यानी कि 15 और 23 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 50 और 23 को, मतलब यहाँ माइनस में है, -15 और -23 के जो आंसर है वो 15 और 23 का सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन इस वाले की प्रॉपर्टी क्या है, सही है। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, एक बार देख लेते हैं। ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस आंसर आएगा, है ना। और यहाँ भी आंसर, क्योंकि नंबर तो यही है, तो ये होगा 3 4 5, और क्योंकि ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है तो ये दोनों सेम है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लीकेशन की, सही है ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी और सी भी करना है। अच्छा, अब हम आ गए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अच्छा, ये सारे ना क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस से करके आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे। इसमें कोई मतलब तो ना एक शॉर्टकट नहीं है कि आप एकदम जंप कर लोगे आपको चीज आएंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो आपको उतनी ज्यादा चीजें आएंगी। पता है, हमने भी बचपन में ना ये सब पढ़ा है, ठीक है। तो हमें कभी कभी चीज समझ नहीं आती तो हमारे टीचर से बता देते कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ना आपको ना चीजें समझ आएगी, है ना। तो आपको भी वही कहना है कि आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अगर आपसे कोई गलती भी होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं, ठीक। तो अब लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए आपने गलती कहाँ करी, तो आपको सीखना भी है उसे कि उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गलती करी तो आप परफेक्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलती कर देते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती, आप टीचर से जाओ, उनसे क्लियर करो अपने डाउट्स, ठीक है। और फिर उसे दोबारा अप्लाई करो, और आप तक ये तब तक करो जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्या कह रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन है हम जो करा था। ये भी आपको क्या देख रहा है, यहाँ ये नहीं देख रहा कि आपको मल्टीप्लाई आता ही नहीं आता, ये देख रहा है आपको साइन का यूज इस मल्टीप्लीकेशन में आता है या नहीं, ठीक। तो आपको वही बताना है। अच्छा, ये हमने कर लिया डिस्कस। एक दो क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। ए पार्ट बोला है 3 इंटू -1 दैट इज -3, ठीक है। अच्छा, सी वाले पार्ट में पॉजिटिव आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि दो नेगेटिव है और मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर उसमें 3 होते किसी में तो नेगेटिव आता। हमें पता है ना कि इवन में जब इंटीजर्स इवन नंबर में मल्टीप्लाई करता है और सारे नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, इवन में पॉजिटिव और ऑड में नेगेटिव। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर ई देखिए।
बहुत लोग ना पता है क्या करेंगे, आंसर है ना इसका पॉजिटिव लेंगे, पर ये याद रखना यहाँ बीच में 0 है, ठीक है? तो आंसर गोइंग टू बी 0। अच्छा ये सारे बहुत इजी हैं, ये आपको बहुत ध्यान से करना है प्रॉपर्टी यूज करके। तो ये सारे आपके होमवर्क हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरीफाई द फॉलोइंग। सेम है, वेरीफाई करना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लेनी है और ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी आप करोगे, ठीक? चलिए अच्छा इसमें देख लेते हैं। ए पार्ट में ना इनने हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, हम पहले देखते हैं एलएचएस। तो मैं एलएचएस वाले लिख रही हूँ। इसमें लिखा है 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा मैंने एलएचएस ले लिया, मैं इसे सॉल्व करती हूँ। हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, प्लस माइनस माइनस 3, ठीक? इसके आगे सॉल्व करते हैं। 18 इंटू अच्छा 7 माइनस 3 दैट इज 4। पॉजिटिव का आएगा, क्यों? क्योंकि 7 जो है बड़ा नंबर है, उसके आगे पॉजिटिव का साइन है। अब हमें करना है 18 इंटू 4 करना है, तो क्या हो जाएगा ये 2 4 3 7, है ना? तो आपका आंसर है 72। ये हमारा क्या आ गया, एलएचएस। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। इसमें जो लिखा है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। चलिए हमें लिखेंगे ब्रैकेट 18 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 18 इंटू माइनस 3, ठीक है? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं क्या करूंगी, पहले ये वाला सॉल्व करूंगी, प्लस फिर ये वाला सॉल्व करूंगी, फिर देखूंगी आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक? तो चलो करते हैं। अच्छा इसे मल्टीप्लाई करना, ये इतना आया मेरा, और ये अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो सम होगा वो माइनस में होगा, है ना? क्योंकि यहाँ -3 है जो कि पॉजिटिव 18 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर विल बी नेगेटिव, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा के नेगेटिव लगा दिया है। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, तो इसका आंसर है अच्छा प्लस माइनस माइनस 54 126, तो इसका आंसर आया 72, इसका भी आया 72। तो ये क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है? अच्छा इस प्रॉपर्टी का आपको नाम भी लिखना है यहाँ, और आपको सेकंड जो बी पार्ट है ये भी करना है। तो ये क्या हो गया, ये वेरिफिकेशन सही है, LHS इक्वल टू RHS, है ना? आपको बस देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सही है और प्रॉपर्टी सही है, मतलब ठीक, जो हमने पढ़ लिया। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फॉर एनी इंटीजर ए, यानी कोई भी इंटीजर है ए, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अच्छा ये बोल रहा है कि मान लो हमने ना किसी इंटीजर को लेट कर लिया है कि वो ए है, मान लिया कि वो हमने ए लिया, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये कोई नंबर होगा, इंटीजर होगा कोई, हमने मान लिया है कि वो ए है फिलहाल के लिए। अभी बोल रहा है अगर हम उसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा -8, ठीक है? तो ये इसका था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड का देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, ये बोला डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज इतना। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर बताना है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर ये होना चाहिए, और इसके 3 पार्ट दे दिए। तो पहला पार्ट देखते हैं हम ए वाला। अब ये बोल रहा है कोई इंटीजर जो हमें नहीं पता उसे हमने मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ, जिसका आंसर आ रहा है -22। तो मुझे ये बताना है। अच्छा -22 यानी कि एक बार मल्टीप्लाई होगा तो अच्छा 1 से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते तो सेम ही नंबर आएगा, तो यहाँ क्या होगा 22, ठीक?
बी पार्ट भी इजी है, वो भी यही बोल रहा है। हमें ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर विल बी 37, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव कब आएगा? जब हम इवन में मल्टीप्लाई करते हैं दो नेगेटिव नंबर्स को, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -37 और एज इट इज आपको सी पार्ट करना है। अच्छा, सी पार्ट भी देख लेते हैं कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें -1 से जो जीरो आए। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ आपको नॉर्मली जीरो ले लेना है, ठीक, और कोई नहीं। अच्छा, इसके बाद भी बहुत क्वेश्चन है, हम ऐसे करेंगे, उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगली क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन है और थोड़ी सी थ्योरी है, वो पार्ट कवर करने के बाद हम ये चैप्टर फिनिश करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।